कितना अच्छा होगा ना जब आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा आपके सेविंग्स अकाउंट पे। एंड येस, नाउ इट इज़ पॉसिबल विद कोटक एक्टिव मनी। यहाँ आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा आपके मनी पे, और वो भी बिना किसी डर के कि आपको एफडी प्री मैच्योर विड्रॉल करने के लिए कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। नॉर्मली आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उसमें 3 से 4% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट अगर उसी पे आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलने लगे तो इससे बेहतर और ही क्या होगा। तो ये एक्टिव मनी का फीचर इंजॉय करने के लिए आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड अगर पहले से आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आपको सिर्फ एक्टिव मनी का जो ये ऑप्शन है ये एक्टिवेट कराना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्टिव मनी का फीचर काम कैसे करता है। जब आपके अकाउंट में एक्टिव मनी एक्टिवेट हो जाता है तो आपके अकाउंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे एक्सेस जितना भी आपका पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली 180 डेज़ के एफडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होगा अगर आपके अकाउंट में एक्टिव मनी एक्टिवेटेड है। मान के चलिए अगर आपके पास एज सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट होगी आपके अकाउंट की 25,000 रुपीज़। तो जब आप अपने अकाउंट से 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड डरिए मत, अगर एफडी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी और विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यही तो खास बात है इसकी। जब आपके अकाउंट में ये एफडी क्रिएट हो जाती है, मान के चलिए फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आप जब अपने अकाउंट से विड्रॉल करेंगे किसी भी तरीके से या कोई ट्रांसफ़र करते हैं और अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एफडी से विड्रॉल हो जाता है पार्शियल या कंप्लीटली, और उस पर कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। और जितने दिन तक आपका एफडी में वो पैसा रहा उतने दिन तक का इंटरेस्ट उस पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैनुअल एप्लीकेशन नहीं देना होता एफडी विड्रॉ करने का, ऑटोमेटिक आपके एफडी से विड्रॉल हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास कोटक एज सेविंग्स अकाउंट है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको बताया तो 25,000 रुपीज़ है। तो जैसे ही आप इसमें एक्स्ट्रा मनी आप डिपॉजिट करेंगे तो वो सारी की सारी मनी 180 डेज़ के जो एफडी है उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है 5,000 के मल्टीपल्स में। तो जब आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट से जब कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस थ्रेशोल्ड लिमिट को पूरा करने के लिए एफडी में जो आपके पैसे पड़े थे वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ताकि आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस का चार्ज है वो ना लगे। जब आपके सेविंग्स अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से पैसे कम हो जाते हैं तो जो आपका एफडी था ऑटोमेटिकली उसका पार्शियल या कंप्लीट विड्रॉल होके आपके सेविंग्स अकाउंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसको कंप्लीट कर देगा। तो जब ये ऑटोमेटिक आपका एफडी क्रिएट हो जा रहा है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा अभी भी आपके पास है एंड कंप्लीट कंट्रोल में है। जब चाहे आप इसका विड्रॉल कर सकते हैं, या तो मैनुअली या फिर आप अपने अकाउंट से नॉर्मली ट्रांजैक्शन कीजिए। जितना कम होगा ऑटोमेटिक वो एफडी से आपके अकाउंट में आता रहेगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कोई डिपॉजिट करते हैं या कोई आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट से जब एक्सीड करता है तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी एक्सीड हुआ है वो अगेन 180 डेज़ के एफडी में चला जाएगा और उस पर आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलने लगेगा। और अगर फ्यूचर में ज़रूरत होती है तो प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं एंड नो पेनल्टी। एक्टिव मनी इज़ द बेस्ट मेथड टू मल्टीप्लाई योर मनी विदाउट वरीज। तो अब आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में एफडी वाला इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने अपने सेविंग्स अकाउंट पे एक्टिव मनी को एक्टिव नहीं किया तो आप उसको करवा सकते हैं, और अकाउंट ही नहीं है तो ओपन करके नया अकाउंट उस पर भी ये आप एक्टिव मनी का जो फीचर है उसको अवेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोज़ आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं जो आपकी हेल्प करें एक्स्ट्रा सेविंग्स करने के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।